हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आ गई हूँ किचन में और देखिए मैं यहाँ पर लग गई हूँ किचन के कामों पर। तो अभी मैंने ना लौकी बॉईल किया था, तो उसको बॉईल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा उससे कर लूँगी, या तो मैं अदरक वाले से कर लेती हूँ, या फिर ये है मेरे पास, पता नहीं इसका नाम क्या है मुझे, तो उससे कर लेती हूँ। और अभी मैं बनाऊँगी रायता, लौकी का रायता हो जाएगा। आज सिंपल खाना बनाऊँगी बिल्कुल, लौकी का रायता, घी के हाथ की रोटी, या तो मिर्च फ्राई कर लूँगी, या फिर चटनी वगैरह देखते हैं जैसा भी होगा। अभी फ़िलहाल तो मैं लौकी का रायता ही बना रही हूँ। आटा लगा के रख दूँगी, तो मैं इस काम को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। ये ना बादाम वगैरह पीसने में उसमें बहुत काम आता है। दवाई वगैरह भी, जैसे हमारे गुड़िया रानी है वो दवाई खाती नहीं है, तो उसको पीस करके इस तरह से खिला देते हैं। तो ये इन कामों में बहुत ज़्यादा काम आता है। साथ के साथ मैंने तड़का लगाने के लिए गैस भी ऑन कर दी है, इसको रख दिया है। फटाफट से तड़का भी लगा दूँगी। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, मुझे नहाना भी है। तो काम चल रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, वही सब। तो अभी यहाँ पर मैंने ये ले लिया क्योंकि मैं रायता बना रही हूँ दही का। आज मैंने मट्ठा नहीं चलाई है। और वैसे भी ना मुझे दही का रायता हो, और मैं कढ़ी वैसे खाती नहीं हूँ, पर यह है कि मैं बनाती हमेशा दही की ही कढ़ी हूँ। चाहे मट्ठा मेरे पास कितनी ही रखी हुई है, लेकिन मैं कढ़ी दही की ही बनाती हूँ। पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है बनाने में, और थोड़ी बहुत खा भी लेती हूँ। ज़्यादा पसंद तो मुझे है नहीं, लेकिन गुड़िया रानी को और गुड़िया रानी के पापा जी को, इन दोनों को पसंद है, तो इनके लिए मैं अच्छे से बनाती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मुझे पसंद है उन्हीं को मैं अच्छे से बनाऊँ। जो इनको पसंद है ना, उनको अच्छे से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे अपना एक बार को ना बने। तो होती हैं ये चीज़ें। अभी यहाँ पर मैंने रई लगा ली है, और अभी इसमें नमक वगैरह ये सब मैं डाल दूँगी, साथ के साथ तड़का लगा दूँगी। रायते का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो नमक वगैरह भी डाल दिया है, क्योंकि उसके बाद ना फिर ढक दूँगी, फिर काफ़ी देर तक मैं इसको खोलूँगी नहीं। जो भी खुशबू होती है ना तड़के की, वो इसमें अच्छे से बैठ जाए, है ना, वो वाली चीज़ें होती हैं। तो लगा दिया है तड़का, ढक दिया है मैंने इसको, और ये चमचा जो मैंने इसमें डाला है छोटा, इसको निकाल लूँगी आराम से, और फिर मैं इसको अच्छे से ढक्कन लगा के रख दूँगी। जो बर्तन मैंने साफ़ किए थे यहाँ पर, वो बर्तन भी मैं लगा रही हूँ फटाफट से। बर्तन भी लगा दूँगी। पूजा वाले बर्तन हैं उनको अलग छांट के रख लूँगी, और जो यहाँ के किचन के बर्तन हैं वो मैं किचन में रख दूँगी। तो अभी ये वाला काम मैं फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ। काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो कोई नहीं, घर का काम है, करना है, करते रहते हैं, और कर भी रहे हैं, है ना, कर भी रहे हैं। तो चलिए अभी फटाफट से ये चीज़ें रख लेते हैं, सामान को रख देते हैं। जो एक आधा बर्तन और हैं थोड़े से, उनको भी साफ़ कर लूँगी। ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बर्तन साफ़ कर दिए थे। तो अभी मैं दोबारा से बर्तन साफ़ कर रही हूँ, तो दोबारा में ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही बर्तन हैं, बहुत जल्दी से हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर यही काम चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर स्लिप पे रखा हुआ है हमारा फ़ैन, जो कि किचन वाला है, वो उतरवाया है। एक तो वो मुझे साफ़ करना है, गंदा बहुत ज़्यादा है। और उसके जो छोटी सी विंडो थी जिस पे हमने सेट किया हुआ था, उस पे जाली लगी हुई थी, तो वो ना चिकनाई से बिल्कुल बंद हो गई थी, जिसकी वजह से जो हम वो चलाते हैं, जब इसको तड़का वगैरह लगाते हैं या पूड़ी पराठे कुछ भी बनाते हैं, तो वो ना निकलती नहीं थी, यहीं पर घूमती रहती थी। निकलती थी लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता था। अभी वो मैंने हटवा दी है, तो अभी आराम से निकल जाएगी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन हर चीज़ अपने टाइम पर ही होती है, नहीं हो पाती है, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, है ना। तो वो वाली चीज़ें होती है। अभी मैंने उतरवा के उसको वहीं रख दिया है, क्योंकि मैं इसको साफ़ करूँगी। और बहुत ही ज़्यादा इस पर ना चिकनाई जमी हुई है, हाथ लगाते ही पूरा हाथ काला काला सा हो जाता है इस तरह से। तो अभी यहाँ पर उसको मैंने ऊपर ही रखवा दिया है। जब मैं इसको साफ़ करूँगी नीचे उतार लूँगी, और बाकी का जो बर्तन वगैरह हैं वो मैं साफ़ कर लूँगी। अभी यहाँ पर जो ये उतारा था ना जब, तो इससे भी वो खींची थी जाली वगैरह। और उसके बाद क्या था कि यहाँ पर थोड़ा सा सीमेंट वगैरह लगवाया था, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो रखा था, तो सेट करने में दिक्कत होती थी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मसाला वगैरह लगवाया है, इसको अच्छे से सेट कराया है। तो यहाँ पर वो चीज़ें गिरी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इनको ना साफ़ कर लेते हैं। अब मैंने नीचे तो किचन साफ़ कर ली है
है ना। तो अब मैं इसको ऊपर के ऊपर ही ना इसको इकट्ठा करके और भर लूँगी, और मिट्टी वगैरह, मिट्टी नहीं वो है सीमेंट वगैरह है, वो मैं बाहर की साइड डाल दूँगी। इसीलिए मैंने ना इसको ले लिया है झाड़ू को, और इसको ले लिया है। तो इसको मैं इस तरह से भर के बाहर डाल दूँगी, फिर इस पर गीला कपड़ा घुमा दूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से अभी काम चल रहे हैं घर के, क्योंकि काम ना कुछ निकलते ही रहते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको नीचे डालती ना इतने ऊपर से, तो इससे बहुत तेज़ वाली धूल उठती है, और बर्तन, फ्रिज, खाने का सामान जो भी है सब पर बैठती है ना। या तो यहाँ से पूरा सामान हटाया जाए तब नीचे डाला जाए, या फिर अब पूरा सामान भी नहीं हटा सकते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह से करती हूँ और कपड़ा लगा लूँगी। तो अभी मैंने कपड़ा लगा लिया है। वापस से मसालदानी, घी का डब्बा, तेल का डब्बा, ये सारी चीज़ें मैंने रख दी। और अभी आप सोचोगे कि ये क्या हो रखा है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या हो रखा है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा सामान फैला हुआ है, घर की क्या हालत हो गई है। घर एकदम से ही खाली करना पड़ा, हमें पता भी नहीं था, एकदम से घर खाली हुआ है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी मुझे घर भी खाली करना होगा, क्योंकि पता नहीं होता कब क्या हो जाए। यहाँ पर ये जो छोटी सी विंडो थी इधर की साइड में, वो बंद करा दी है, क्योंकि उधर से पानी आता था। अनुष्का की अलमारी को कभी इधर कभी उधर करना पड़ता था। यहाँ पर ये वाला रूम भी खाली हो गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने पूरा घर खाली कर दिया है। अब कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, तो अभी आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है ये। तो मैंने इधर उधर से सारी चीज़ें हटा दी हैं। यहाँ पर सब पूरा सामान इस छत पर आ गया है, आप देख सकते हो, वहाँ से लेकर और पूरा सामान इधर है। जबकि कुछ चीज़ें तो अभी अंदर भी रह गई हैं, जैसे कि सेफ़ अंदर है, ड्रेसिंग टेबल अंदर है, संदूक भी अंदर है ना। अभी तो किचन का सामान भी अंदर ही है, और कुछ सामान हमने इन बेडों में भी रख दिया है। मैंने अभी यहाँ पर झाड़ू लगाई है। अभी तो मैंने एक बार ऐसे ही लगा ली है, फिर मुझे दोबारा से लगानी है, क्योंकि मुझसे ना चला ही नहीं जा रहा है, पैरों से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी हो रही है। तो अभी मैं यहाँ पर नहा करके आ गई थी, मैं करने लगी हूँ पूजा। मैंने कहा थोड़ा सा भगवान जी के दर्शन भी कर लेते हैं, काम तो चल ही रहा है। और अभी मैंने यहाँ से कान्हा जी को नहीं हटाया, लेकिन मुझे हटाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी काम चलेगा ही, तो काम चलेगा तभी हमने सामान को खाली किया है। तो अभी यहाँ पर मैं दीपक जला रही हूँ, नहा करके आई हूँ, कान्हा जी को भी नहला दिया है। लेट भी हो गया है, पर कोई नहीं, काम चल रहा है घर में, तो लेट तो हो ही जाता है ना। तो थोड़ा सा माथा टेकेंगे। आप सब भी दर्शन कर लीजिए कान्हा जी के, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए, माथा टेक लीजिए, पूजा कर लीजिए, है ना। तो चल रहे हैं, आरती कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इनको खाना वगैरह खिलाएंगे, है ना, और भोग लगाएंगे, मक्खन खिलाएंगे, मिश्री जो भी अपने पास होती हैं वो चीज़ें। अभी मिश्री मेरे पास है नहीं, तो मैं मक्खन का ही भोग लगा दूँगी। उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, नहीं सॉरी भूल जाती हूँ, मैं आ गई हूँ थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना इस टाइम पर नहाने के बाद अगर क्रीम वगैरह ना लगे, मौसम चेंज हो रहा है तो पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा क्रीम वगैरह भी लगा लेते हैं। और इसमें ना क्रीम हो रखी है ख़त्म, तो मैंने इस ना बोतल को पूरा ही खोल लिया, और खोलने के बाद जो भी इससे थोड़ा बहुत निकला वो मैंने लगा लिया है। क्योंकि मैं अगर नहीं लगाऊंगी तो इसको कोई भी नहीं लगाएगा, क्योंकि ये बेकार फेंकनी ही पड़ेगी। क्योंकि अनुष्का के पापा जी का क्या है, थोड़ी बहुत रहती है, उसको लगाते ही नहीं है, फिर उसको मुझे ही लगाना पड़ता है। तो वो तो उन्होंने तो दूसरी निकाल ली, और अपना उससे चल रहा है उनका काम, पर कोई नहीं, मैं उसको यूज कर लेती हूँ। अभी मैंने सोचा कि चलो फिर बाल भी कंघी कर ही लेते हैं, बालों को ही क्यों छोड़ना, बाल भी कंघी कर लेते, कल भी नहीं हुए थे, तो इसी वजह से मैंने और बहुत ज़्यादा बाल मेरे ना टूट भी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इलझ भी रहे थे, कल नहीं हुए थे ना कंघी, तो इसी वजह से। तो अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर इसी रूम में, और मैं इसको ना अच्छे से इसमें झाड़ू लगाने लगी हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था। वैसे अभी ना मैं कितनी ही झाड़ू यहाँ पर लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन अभी रहेगा ये ऐसा ही। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, और रूम ना खाली हो गया है, तो इसमें आवाज़ें भी गूंज रही थी। तो अभी मैं इसमें झाड़ू लगाऊंगी। मैंने कहा चलो एक बार और लगा लेते हैं, फिर थोड़ा सा बैठेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, आराम भी करेंगे। और अभी तो आराम करने का भी ना ये है कि अंदर तो कोई भी चीज़ है नहीं, बस एक ये बेड का एक ये रह गया है हिस्सा, और एक अनुष्का वाला बेड है, तो उस पर भी वो डाला हुआ है, तिरपाल वगैरह डाली हुई है, जिससे कि धूल मिट्टी उसके अंदर ना जाए। और इस पर भी डलेगा, तो यहाँ पर लेटने बैठने का तो कोई वो ही नहीं है, जुगाड़ ही नहीं बन रहा है। पर चलो कोई नहीं, बाहर देखेंगे। बाहर भी ना इतनी तेज़ वाली धूप है कि बैठ ही नहीं पा रहे हैं।
बिल्कुल भी, है ना। तो अभी यहाँ पर मैं देख रही थी सारे सामान को, और उधर अनुष्का के पापा जी पर भी मेरा पूरा ध्यान था कि वो आ जाए तो खाना खा लें, क्योंकि वो नीचे हैं और बातें कर रहे हैं। आवाज़ें मुझको आ रही हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जैसे ही मुझे दिखाई देंगे मैं फटाफट से उनको आवाज़ लगाऊंगी और बुलाऊंगी, और फिर वो अपना खाना खा लेंगे। तो ये खाने वाला भी काम हमारा ख़त्म हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैंने इधर की साइड से निकाल लिया है, और ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पर हमारा बेड रहता है, वो इधर की साइड का है। ये देखिए यहाँ से वो हटाया है। तो यहाँ पर जैसे कि ईंट लगा रखी हैं, उसके नीचे ईंटों के ऊपर पे वो लगा रखे थे अखबार वगैरह, तो वो छूट गए हैं, बेकार हो गए हैं। और इसी वजह से ये यहाँ पर फर्श पर चिपक भी गए हैं। तो मैं उनको सभी को छुटा रही थी। मैंने कहा वो छुट जाएँ और मैं इस कचरे को ना बाहर डाल दूँ। तो यही चल रहा है। मैं नहा ली हूँ, लेकिन अभी तो नहाना और सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि काम तो करना ही है, अपना घर है तो फिर काम तो करना है। सामान को कभी इधर कभी उधर, है ना। धूल मिट्टी सी भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो ये सब काम चलेगा अभी, कोई नहीं, ये काम भी चलता रहेगा, है ना। और ज़रूरी है, और अच्छा भी लग रहा है, मन भी लग रहा है कि हाँ चलो ये सब चीज़ें हो रही हैं घर में, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से अब तो ना ये भी पता नहीं है कि सामान है कहाँ पर। किसी भी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत देर तक तो हमें ना वो चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, पता ही नहीं है। क्योंकि अकेले से तो हमसे ये निकला नहीं था, भैया आए थे उन्होंने निकलवाया था सामान, तो वो उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे रख दिया है। क्योंकि अंदर से मैं सामान बता रही थी कि इसको ले जाओ, वो वहाँ पर ले जाते थे, बाहर रख देते थे। पर कोई नहीं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी जब सामान सेट होगा अंदर, फिर सारी चीज़ें हमें वापस से मिल जाएंगी। अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही चलेगा, तो कोई बात नहीं है ना। देख लेंगे बाद में। कुछ चीज़ें एक आधा तो मैंने याद रखी हैं। अभी किचन का सामान तो किचन में ही है, और बाकी का इधर उधर हो रखा है। और अभी हो गया है ये शाम का टाइम। गुड़िया रानी स्कूल से आई थी, उसको तो पता भी नहीं था कि ये सब हुआ है। और वो देख रही थी कि मम्मा कितना सामान फैला हुआ है ना, कितना है, ये है वो है। मैंने कहा हाँ। और यहाँ पर चल रहा है अभी हम इन चीज़ों को ना, उन्होंने तो ऐसे ही रख दिया था, तो अभी हम इसको इस तरह से कर रहे हैं कि ये चीज़ें थोड़ी सी जगह हमें आ जाएं। तो चीज़ों को अभी हम कभी इधर कभी उधर, पहले इधर सोचते थे फिर उधर, ऐसे कर करके। और ये बेड का एक खाना था वो उन्होंने खड़ा कर दिया था, तो हमने बिछा दिया है। बिछाने के बाद फिर इसमें कुछ सामान भी रख दिया है, जिससे कि इसमें सामान भी आ जाए और सही भी रहे, चीज़ें एक जगह भी हो जाएं। तो वही चीज़ें चल रही थी। अनुष्का के पापा जी कह रहे थे इसे सीधा कर लो, मैं करा देता हूँ, और इसके अंदर सामान रख लो। मैंने कहा ये भी ठीक है। और फिर इधर सोएंगे भी तो फिर यह है कि चीज़ें हो जाएंगी। तो एक तो बेड हो जाएगा, एक चारपाई है और एक चारपाई उधर भी है, तो इस तरह से सो भी जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर वही चीज़ें कर रही हूँ। ये जो कपड़े हैं इनको कुछ को तो मैं अंदर ही डाल दूँगी, काफ़ी आ जाते हैं इसमें भी। अभी तो ना इस तरह से ही चलेगा काफ़ी देर तक। पहले इधर रख दी, फिर उधर रख दी, फिर गुड़िया रानी ने बोला कि मम्मा इधर कर दो, फिर कभी उधर। तो वो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जब सामान ज़्यादा फैल जाता है ना तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। फिर हमें लगता है कि हम क्या करें, कहाँ पर रखें, कैसे रखें। तो वही चीज़ें थी। तो अभी गुड़िया रानी ने यहाँ पर गद्दा डलवाया है, और ये गद्दा ना दूसरे वाले बेड का है, तो वो इस पर आ ही नहीं रहा था, काफ़ी बड़ा था। तो फिर हमने सोचा कि चलो इसको हटाते हैं। तो अभी यहाँ पर ना सेटिंग चल रही है। ये सेटिंग चल रही है सामान को एक जगह रखने की और रात को सोने की। ये सेटिंग इस तरह की चल रही है। धूप चली गई है बिल्कुल, क्योंकि रात को ना बहुत ज़्यादा वो भी पड़ती है, ओस भी। तो ये सारी चीज़ें ओस में होंगी, फिर कपड़े वगैरह। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इनको ना इस तरह से ढक दें, कोई कपड़ा ले लें, कुछ ले लें, कि ये चीज़ें ना अंदर ढकी रहें। तो अभी देखते हैं। अनुष्का के पापा जी भी घर पर नहीं थे, नहीं तो वो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करा देते। फ़िलहाल बता के गए हैं ऐसे कर लेना वैसे, क्योंकि हमारे धानों की भी वो चल रहा है, काम चल रहा है धानों का, बहुत ज़्यादा खेतों का काम चल रहा है, तो वहाँ पर चले गए हैं। फिर मेरी तबीयत ख़राब है, दवाई वगैरह लेने के लिए गए हैं। मैं नहीं जा पाई, वैसे मुझे जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह से सामान फैला हुआ है, घर पर कौन रहता है ना। पहले तो गुड़िया रानी भी नहीं थी, वो स्कूल थी, और अनुष्का के पापा जी भी अभी आए हैं, तो घर पर तो मैं ही थी, मुझे ही देखना था, तो मैं नहीं जा पाई। और हमारे घर पर ना वो चल रहा है, पेंट हो रहा है, पुताई हो रही है, जो भी आप बोलते हो। तो वो हो रहा है, जो कि पहली बार ही हो रहा है। जब से ये घर बना है ऊपर, तब से ये पहली बार ही हो रहा है। पहले तो ना इस पर ऐसे ही सीमेंट, पता नहीं कौन सा बोलते हैं, वाइट सीमेंट, वो हो रखा था। लेकिन पेंट अभी होगा, और लगभग हमारे घर को बने हुए 4-5 साल तो हो गए हैं आराम से।
5 साल हो गए हैं और अभी पहली बार पेंट हो रहा है। पहली बार में तो ना काफ़ी टाइम लगता है, डबल डबल करके होती हैं सारी चीज़ें, तो टाइम लगेगा इसी वजह से। पर चलो टाइम लगेगा, चीज़ें अच्छी तो हो जाएंगी, देखने में अच्छी तो लगेंगी, है ना। मन होता है कि चलो हम भी पेंट करा लें, हम भी करा लें। और अचानक से हुई हैं ये सारी चीज़ें, बिल्कुल भी पता नहीं था, पर चलो अचानक से हुई या फिर कैसी भी हो तो रही है ना। तो चलिए अभी ना मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।